हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में जो है हम लोग एक्सरसाइज चैप्टर 2 स्टार्ट किए थे, तो उसमें हम लोग इंट्रोडक्शंस पढ़ लिए थे। स्क्वायर्स के बारे में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे स्क्वायर्स का, कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, नंबर कौन सा परफेक्ट स्क्वायर से नहीं हो सकता, दो स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस क्या होगा, उसके बाद पाइथागोरस, ट्रिपलेट्स, बहुत सारा इंट्रोडक्शन जो है आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे। तो और उसके हम ये जूम पे भी क्लास हुई थी और साथ साथ हम इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दिए थे, ताकि जो स्टूडेंट्स क्लास नहीं ले पाए थे वो दोबारा उसे देख के लिख कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग एक्सरसाइज 2.1 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.1 में जो है हमें क्वेश्चन दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स, यानी कि इसमें से कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए हम देखो बताए थे कि चेक करने के लिए, अगर जो कुछ नंबर को तो हम देख के भी बता देंगे परफेक्ट स्क्वायर्स है। जैसे जीरो ऑड टाइम्स आएगा तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स आएगा। जीरो हमेशा इवन में आना चाहिए, तो ये देखो जीरो ऑड में आ रहा है तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो गया। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से देखो ये जो है दो टाइम्स आ रहा है, ये 5 का होता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, इसी तरह से 961 हम लोग देखेंगे। 961 देखेंगे स्टूडेंट्स कि देखो ये किसी का हो रहा है नहीं, तो अगर ये 29 से जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज ये जो है नहीं होगा। ठीक है, तो 961 का देखो क्या होता है, 29 का, सॉरी हम 961 29 का परफेक्ट स्क्वायर से देखो क्या होगा। तो 29 का हम बोले थे निकालने के लिए, अगर जो चेक कर लो होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा, क्योंकि 30 का 300 होता है, 30 का 300 होता है, तो 30 का 300 होता है। देखो उससे माइनस करेंगे हम लोग 30 में 2, ये नहीं होगा, ये भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। क्या होगा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से हम बताए थे बच्चों कि 7 तो किसी के बीच में आता नहीं, 7 किसी भी यूनिट डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर में आता नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर, दैट्स व्हाई इट इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर। फिर देखो हम बताए थे 484, तो आपको हम बताया था कि स्क्वायर से याद करना था 484। जैसे 20 का 400 होता है, फिर 441 होता है, फिर इस तरह से 69 होता है, तो इसके बीच में तो ये 84 आता ही नहीं है। कहीं भी 84 आता है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में तो नहीं होगा, तो इस वजह से नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ये भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से करना था परफेक्ट स्क्वायर और किस तरह से नॉन परफेक्ट स्क्वायर हमें निकालना था। आगे जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2 में था कि सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द नंबर्स व्हिच इज परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि हमें शो करना था किसी में से कौन सा नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है। अगर जो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसे आपको शो करके भी बताना कि ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे है। यानी कि फिर उसका हम क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम निकालेंगे। अगर जो उसमें क्या करेंगे, उसके एलसीएम निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, और पेयर्स दो का बनता है, अदरवाइज ये नहीं होगा। ठीक है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर है वो हो सकता है। अब देखो स्टूडेंट, जैसे हम बताए थे 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 1156, तो हम ये बताए थे बच्चों कि देखो ये क्या जा सकता है, 333 या 900, यानी कि 900 से ज़्यादा। और 35 का क्या स्क्वायर होता है, 35 का क्या स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स, बताए थे आपको। तो ये देखो ये 900 से ज़्यादा क्या आ सकता है, 900 के बाद जो किसमें परफेक्ट स्क्वायर आता है, यानी कि 3 में 6 नहीं आता है, यूनिट डिजिट में 4 का आता है। तो अगर जो ये 34 का स्क्वायर हो गया तो होगा, बनना नहीं तो नहीं होगा। तो देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24। ये है, ये क्या है, स्क्वायर हो सकता है, जैसे ये लिखेंगे एस इट इज परफेक्ट स्क्वायर। हम बोले कि ये 34 का। आप लोग ना यूनिट डिजिट से चेक करा करो कि लगभग ये किसका हो सकता है अप्रोक्सीमेट, तभी निकाला करो, ऐसा अपने टाइम वेस्ट मत करो। तो लिखेंगे एस इट इज परफेक्ट स्क्वायर, इट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और किसका है ये परफेक्ट स्क्वायर, इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है हम लोग इस तरह से निकालेंगे। एक तो हम शॉर्ट मेथड बताए थे, वो तो देखें, पहले देख रहे होंगे आप लोग, ये 2 से जा रहा था, ये 2 से जा रहा था, तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 1 बच गया, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। हेयर वी सी डेट अगेन, दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जा 4,
2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। अब ये देख रहे थे 289 जो स्टूडेंट्स वो 17 के टेबल में 17 पे ही जाता है, 17 पे ही जाता है। तो यहाँ से हम देख रहे थे 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1156, ठीक है, ये हो रहा था 2 इंटू 17 इंटू 17, ठीक है। तो यहाँ से हम ये दो पेयर कॉमन ले लिए, यहाँ से 17, तो ये 34 का होगा। ये किसका होगा बच्चों? 34 का होगा। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था, ठीक है। क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है और क्या करना था क्वेश्चंस में, आई होप कि आपको आ रहा होगा। तो ये फर्स्ट का सेकंड का जैसे ये ए पार्ट था, और हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी में, और क्वेश्चंस हम कुछ करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो आप लोग एक बार पहले भी समझो अच्छे से, बाद में साथ साथ करते जाना, अगर जहाँ हो तो वीडियो, ठीक है, दोबारा वीडियो को देख के फिर करना। क्वेश्चन बी में जो था बच्चों, जो बी में था स्टूडेंट्स, जो हमारा बी में है इसी का, बी में दिया हुआ है 1764। क्या दिया हुआ है? 1764, 1764, ओके, 1764। तो 1764 जो था स्टूडेंट्स वो किसका होता है? 1764, तो देखो हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखेंगे कि ये वही 904 जो, ये देखो 40 का स्क्वायर 60 100, तो अप्रॉक्स 40 के बाद का होगा, 40 का बाद का होगा। तो देखो 1 में तो 2 किस में या 4 किस में आता है, या तो 2 में आता है या 8 में, तो हम पहले 42 से देखेंगे, ठीक है। तो ये हो सकता है, तो डायरेक्ट हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, 4 4 या 16 ही हो सकता है। एलसीएम निकाले, चेक कर लेंगे इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ठीक है। सबका सिंपल है, ज़्यादा बड़ा नंबर है तो उसमें फिर एक ही मेथड होता है, एलसीएम आप लोग निकालो, और अगर जो 2 नंबर का पेयर बन रहा है तो होगा, नहीं बन रहा है तो नहीं होगा। 2 का 8, 2 8 जा 16, अगेन 2 2 जा 4, हेयर अगेन 4 4 1। अब 4 4 1 जो होता है बच्चों किसका होता है? 21 का होता है। 4 4 1 जो होता है स्टूडेंट्स किसका होता है? 21 का। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो 1764 का स्क्वायर जो आया था वो क्या था? 2 इंटू 21 इंटू 21। तो यहाँ से 21 का पेयर बन गया, यहाँ से 2 का बन गया था, 2 इंटू 21, डैट मीन्स 42 आंसर आ गया। 42 जो था वो क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया, ओके। तो इस तरह से करना था सारा क्वेश्चंस को। आई होप कि देखो बाकी का जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस है आप लोग कर लोगे। जैसे था 14641, 14641, तो देखो यहाँ पे 1400 पहले 2500 होता है, 100 का क्या होता है? यहाँ पे 14,000 था, ठीक है। तो 10,000 किसका होता है? 10,000 होता है 100 का, तो ये 100 से ज़्यादा का होगा। ये क्या होगा स्टूडेंट्स? 100 का ज़्यादा का होगा, 100 से ज़्यादा का होगा, उसकी वजह से 105 का, ये अप्रॉक्स देख सकते हो 11 का होगा, 11 का होगा, या फिर 121 का हो सकता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग पहले एलसीएम निकाल लेना, जैसे देखो हम करके ही बता देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स का डाउट हो जाएगा अदरवाइज, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा नंबर है तो हम करके बता देते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो हम लोग एट फर्स्ट 14641 लिए, क्या लिए? 14641, ओके। तो इस तरह से हम लोग नंबर लिए, और यहाँ से हम लोग देख रहे थे कि V1 था, ऑड है तो किसी भी ऑड नंबर से जाएगा, तो किसी ऑड नंबर से जाएगा, उसके लिए हम लोग चेक करेंगे कि देखो ये 3 से कट रही थी, तो 4 1 5, 4 1 5, ठीक है, और 4 1 5 5 10 से 16, 6 से भी नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है, 6 से भी नहीं कट रहा है, 7 से चेक करो, 7 2 जा 14, और 0 7 9 जा 63, 7 से भी नहीं कट रहा है। 11 से देखो स्टूडेंट, 6 1 7, 4 4 8 1 9, 11 से भी नहीं कट रहा है, 11 से भी नहीं कट रहा है। तो उसके बाद ये देखो क्या होगा, किसी भी प्राइमरी नंबर से जब भी जाएगा, किसी प्राइमरी नंबर से जाएगा, और अदरवाइज ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखो 13 से चेक करो इसे, 11 से तो नहीं जा रहा था, क्यों? 11 से देखो बताते टेस्ट ऑफ डिजिट, 4 1 6 1 7, सॉरी 11 से जा रहा है, देखो 6 1 7 1 8, 4 4 8 माइनस 11 से जा रहा था, 11 से जा रहा था, बताए थे ना 121 का लगभग ये हो सकता है, तो इसीलिए हम बताए थे, ठीक है। 121 का अप्रॉक्सीमेट ये होगा जो होगा भी, तो इसलिए 11 से जा रहा है। तो 11 11 11 11 1 बच्चा, सॉरी यहाँ पे 3 बच्चा, 11 3 जा 33, 3 बचा, 11 3 जा 33, 11 1 जा 11, दोबारा 11 से जा रहा है, 11 से जा 11 1 जा 11,
ठीक है, हम देखो हम पहले बता देते कि ये 200 लगभग 11 गुने 11 121 का हो सकता है। ये आप लोग लिखोगे 14641, तो यहाँ से क्या आ गया 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 11 इंटू 11 121। ओके, तो इस तरह से हम लोग ना आप लोग आकलन एक एस्टिमेशंस चेक कर लोगे आसपास, तो ताकि ना किस नंबर से आप लोग लो कैलकुलेशंस करने में आसान हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखो इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो भी हम लोग कर ही लेते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन था बच्चों वो था डी। जो लास्ट क्वेश्चन है वो है डी। डी में जो था बच्चों, डी में जो है 4761 ओके 4761। अब यह एस्टिमेशन देखो हम बताया था 4000 के समय आ जाता है, ये सॉरी 4000 है, तो 4000 अप्रोक्सीमेट देखो बच्चों 2506 का स्क्वायर का होता है 3600, 60 का 6 या 36, तो अप्रोक्सीमेट उसी में आएगा। और 7 का स्क्वायर क्या होता है 70 का स्क्वायर 49, 7 संजय 49, अगर हम 70 का स्क्वायर लिखे 70 का लिखे तो 49 होगा अप्रोक्सीमेट ये हो सकता है। तो ये क्या होगा, तो ये 70 का नहीं लेकिन 69 का हो सकता है ये, तो मे भी ये शायद 69 का हो जाए। तो हम चेक करेंगे 69 किससे ज़्यादा था, 3 से कटता था 13 से, तो ये 3 से पहले चेक करो, 7 4 11, 11 7 18, 3 से जा रहा है, ये 3 से जा रहा था, तो ये 3 से देखो कितने पे जा रहा था, 3 पे ये कितने पे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21। अगेन 3 से चेक करेंगे, 3 देखो 3 4 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, उसके बाद 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा हमारा, देखो यहाँ से अगेन 5 2 7 9 7 16 नहीं जा रहा, ये 17 से 2570 दोबारा चेक करो कहीं मिस हो गया हो। देखो यहाँ से 17 होता है, 2551 का स्क्वायर तो 2500 होगा, ठीक है। दोबारा हम लोग चेक करते हैं, 17 से तो नहीं जाएगा, 23 से जा सकता है, देखो हाँ 69 तभी तो आता है, 23 से ज़्यादा सॉरी, ठीक है। तभी हम बताते हैं ना 69 अगर 23 3 जा 69 होता है, तो 3 और 69 डैट मीन्स 4761 का स्क्वायर रूट जो है क्या आ जाएगा 3 इंटू 3। देखो ये सब चीज़ कैसे आया कि बीच में 23 से ही सीधा कटा, ये आप लोग कैलकुलेशन चेक करोगे तभी पता चलेगा, ठीक है। ये जो नंबर था 529 आपको इसलिए बताए थे कि 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर निकालना सीखना जरूरी है, ताकि आप लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सको। तो 3 3 जा यहाँ से 3 या 23 69 आ गया जो हम बताए थे आपको। तो इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी हम बता सकते हैं एलसीएम मेथड से, और किसका है या स्क्वायर रूट इसका क्या होगा हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो था कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या था, थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखो आप लोग पढ़ना क्या है एक बार, उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे उसके बारे में आपको डिटेल में। पहले एक बार आप लोग पढ़ना थर्ड क्वेश्चन में क्या था, ठीक है। देखो थर्ड क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच गिवन मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द नंबर व्हिच स्क्वायर न्यू नंबर। ये बोला कि इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे छोटा नंबर निकालो जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, और फिर ये इसमें उसका जो किसका स्क्वायर होगा वो निकालना भी है। तो हम देखो हम बताए थे कि जब भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो पेयर्स में होता है, क्या होता है पेयर्स में होता है। जैसे हम यहाँ पे 8 की बात करें तो 8 का 3 टाइम्स 2 आ रहा है, तो ये पेयर नहीं बन रहा है, तो इसमें हम पेयर मिलाने के लिए बेचारा अकेला है, इससे बिछड़ गया, तो इसे मिलाने के लिए इसके भी एक जोड़ा बना देते हैं पेयर। तो हम कितने से मल्टीप्लाई किए 2 से, तो वही हमें लिखना है कि ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा इसकी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 का क्या होता है 4 होगा। ओके, तो इस तरह से हमें बताना था। करेंगे हम क्या, पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे
उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसका परफेक्ट स्क्वायर ये है। तो हम क्वेश्चन से नहीं लिख रहे, थर्ड में आप लोग हेडिंग क्या है सुन लेना एक बार। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द हुज स्क्वायर इज न्यू नंबर। और उसका न्यू नंबर का स्क्वायर क्या होगा हमें वो भी फाइंड करना था। अब देखो 180 था, 180 है, हम देख रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, तो इसमें हम और कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता है। हम चेक करेंगे पहले कितने से करेंगे। पहले हम इसका एलसीएम ले लिए, 290 से गया, फिर 2 से गया 45 पे, फिर अगेन ये 3 से जा रहा था 15 पे, फिर अगेन ये 3 से जा रहा था 5 पे। ठीक है, यहाँ से हम लोग देख रहे थे कि 180 को कर रहे थे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ से हम लोग देख रहे थे, सॉरी यहाँ पे 2 जो है 2 ही टाइम्स आ रहा था, 5 का पेयर नहीं बन रहा था। 5 का पेयर नहीं बन रहा था तो हमें 5 को क्या करना पड़ेगा, पेयर में बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हम लोग देख रहे थे अगर जो हम 5 से मल्टीप्लाई करते तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे b मल्टीप्लाइड बाय 5। हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, इन 180 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी कि हम लोग 180 में 5 से गुना करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। अब जब हम इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 900 और इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इस तरह से आप लोग चाहो तो लिख सकते हो 180 इंटू 5, डेट मीन्स 900 का स्क्वायर रूट क्या होता है, क्या होगा देखो 3 5 या 15। ठीक है, 3 आया 15 तो 15 आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, देखो 2 इंटू 3 2 जा 6 और 6 5 जो 30 आ जाएगा। आ रहा है बस स्टूडेंट समझ में आ रहा है। देखो हमें किस तरीके से करना था, देखो 1-2 क्वेश्चन और हम करके इसका बता देते हैं, बाकी आप लोग खुद से होमवर्क में सारा करोगे। देखो 4 क्वेश्चन है, 2 हम करा देते हैं 2 आप करोगे। सेकेंड जो है इसमें 1800 था, 1800 ये तो 180 था, अब 1800 है। 1800 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1800 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए 1800। तो देखो 1800 में हम लोग देख कर रहे थे कि पहले 2 से जा रहा था 900 पे, सिमिलर सेम क्वेश्चन है, यहाँ 2 से जा रहा था 450 से, यहाँ 2 से जा रहा था 225 से। ठीक है, 2 यहाँ 5 से। उसके बाद देख रहे थे कि 3 से जा रहा था, 3 से बन जाए 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से जा रहा था 15 पे, फिर 3 से जा रहा था 5। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देख रहे थे, यहाँ से हम लोग देख रहे थे क्या, पहले 2 से गया 1800, फिर 2 से गया 900, फिर 2 से लगाएंगे तो 450, फिर 2 से लगाएंगे 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, फिर यहाँ हम लोग देख रहे थे 3 से जा रहा था, 3 से जाता 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से जा रहा था 3 से जा रहा था 3 2 जा 6 और 3 5 जा 25, फिर ये 5 से जा रहा था पूरा। ओके, ये हो गया। ये हम देख रहे थे कि 1800 का जो था ये प्राइम फैक्टर वो क्या आ रहा था, 1800 का जो प्राइम फैक्टर था स्टूडेंट्स, 1800 का जो प्राइम फैक्टर्स था हम लोग निकाल रहे थे, तो 1800 का प्राइम फैक्टर आ रहा था 3 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 3 एंड 2 टाइम्स 5। ये देख रहे थे कि एक 2 का पेयर नहीं बन रहा था, तो अगर जो हम 1800 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। b मल्टीप्लाइड बाय 2 इन 1800, ठीक है 1800 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी कि हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1800 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब हम लोग इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3600 हो जाएगा ना, क्या आ जाएगा 3600। और जो 3600 होता है स्टूडेंट्स, 3600 जो होता है वो किसका होगा 60 का, किसका होता है 60 का। तो इस तरह से आप लोग करोगे। तो इस तरह से बाकी का जो 2 रिमेनिंग क्वेश्चंस है जो
वो आप लोग करके हमें होम बॉक्स में दिखाना। ऐसे सारा क्वेश्चन आपको करके बताओगे मैं। और सेम क्वेश्चन देखो, ये जो मल्टीप्लाई का है सेम क्वेश्चन डिवाइडेड में। क्वेश्चन में बोला कि हम लोग कितने से डिवाइड करेंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। पहले मल्टीप्लाई में था, अब डिवाइड में। अब डिवाइड में फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच गिवन मस्ट बी डिवाइडेड सो गेट द। क्वेश्चन नंबर 4 सेम है और हम लोग यही सेम है, बस इसमें हम पेयर बना देते थे, इसमें जो पेयर नहीं बनता था उसे हटा ही देंगे। वाई जो अकेले उसे अलग करो, ठीक है। इसमें उसे हम थोड़ा उसके एक पेयर्स बना देते थे, यानी कि एक उसका साथी खोज के ला देते थे, अब बोलते थे कि इसे को मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें है उसे हम हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 था ये, क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ में हमारे पास जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फोर्थ जो है देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द गिवन नंबर मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट क्वोशिएंट इज परफेक्ट स्क्वायर। इस वजह से जो क्वोशिएंट उसका है वो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि हम इतना में कितने से डिवाइड करेंगे ताकि इसका जो क्वोशिएंट आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। और उस जो नंबर का परफेक्ट स्क्वायर का होगा हमें ये भी फाइंड आउट करना था। 8820 ये बोला कि इसमें हम कितने से डिवाइड कर देंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो जो पेयर्स नहीं बनेगा उसे हटा देंगे। पहले हम लोग वही एलसीएम निकालेंगे। 2 से जा रहा था 4410, फिर 2 से जा रहा था 2205, फिर 2 से जा रहा, सॉरी 2 से नहीं जा रहा था, 3 से जा रहा था। 3 से बन जा 21, 3 से बन जा 21, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अगेन चेक करो, 5 3 8, 3 से जा रहा है, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 4 2 6 5 11 नहीं जा रहा है। 5 से देखो, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45। फिर आप लोग देख रहे थे ये 7 का बन रहा था पेयर। इसमें देख रहे थे कि 5 एक जो था अकेले पड़ा रहा था, 5 जो है अकेले पड़ा रहा था। तो अगर हम इसमें 5 से डिवाइड कर दे तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देखोगे 8820 का 2 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 3, फिर 5 अकेले, फिर 2 टाइम्स 7, ये भी पेयर बन रहा था, ये भी पेयर बन रहा था, ये यानी कि ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। और ये 5 था, ओके। तो अगर हम 5 से इसमें डिवाइड कर देते, अगर देखो ये जैसे 5 से इसमें डिवाइड कर देंगे, 5 से 5 कट गया तो इतना नंबर फिर बचेगा नहीं। तो यही पूछ रहा था ना कि कितने से हम लोग डिवाइड करेंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो लिखेंगे बी डिवाइडेड बाय 5। इसमें जो पेयर नहीं बनना था उसी को मल्टीप्लाई करते, उसी में डिवाइड भी करते। बी डिवाइडेड बाय 5 इन 8820 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के 5 में से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अब देखो इसे हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, 820 डिवाइड बाई 5, तो नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखो 5 1 जा 5, 38, 5 7 जा 35, 3 2 5 6 जा 1764 आ गया। और 1764 का स्क्वायर रूट क्या होगा, देखो 237, 2 3 जा 6 7 6 जा 42। इट्स क्लियर नॉट स्टूडेंट्स, इट्स क्लियर और नॉट? तो देखो हम लोग इस तरह से क्वेश्चंस को करेंगे, इसी तरह से क्वेश्चंस को करेंगे हम, ठीक है। क्या हमें किस तरीके से करना था, ठीक है। देखो इसका जो है और एक क्वेश्चंस आप लोग को करके बता देते हैं, जैसे 12150, 12150, ठीक है, 12150। तो देखो इसे हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, 12150, और इसे हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 5 का ही था, 5 का सेकेंड, 12150, ये था हमारा। एट फर्स्ट हम लोग चेक कर रहे थे, 2 से ये जा रहा था, 2 6 जा 12, उसके बाद 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, फिर 2 से जाता, ठीक है, 2 से जा रहा था, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा, फिर 2 3 जा 6, सॉरी ये 2 से तो जा नहीं रहा, लास्ट में 5 है, 2 से जा रहे, 7 5 12 6 18, 3 से जा रहा था, ठीक है। पहले चेक करो, 2 6 जा 12, फिर 0 लिया, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, या आफ्टर देन 3 से जा रहा था, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अगेन हम लोग चेक कर लेते हैं, 3 से जा रहे हैं, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 7 5
12 6 18, अगेन 3 से जा रहा था, 3 2 6, 3 2 6 और 3 5 15। आप देख रहे थे कि ये किसी से नहीं कट रहा था, ये 5 से सीधा जाएगा, 5 से जाएगा, 5 4 20, ठीक है। अगेन 5 और 4, हाँ 3 से भी जा रहा है, 5 से करने से पहले 3 से भी जा रहा है, 3 7 जा 21 और 3 7 जा 21 और फिर 3 से आता 25 से, फिर 3 से जा रहा था 25 पे, फिर 5 से कट रहा था, ठीक है। तो इस तरह से इसका हम लोग देख लिया और पेयर बनाएंगे तो क्या होगा 1 2 1 5 0, 1 2 1 5 0, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बार 3 आ रहा था, ठीक है, 5 टाइम्स 3 आ रहा था, ठीक है, और 2 टाइम्स 5 1 5, ठीक है, और 2 टाइम। देखो यहाँ से हम लोग देख रहे थे कि एक 5 का पेयर बन 2, ये 2 और 3 का पेयर नहीं बन रहा था, तो यही 2 और 3 को हम लोग हटा दें, इसी में हम लोग 2 इंटू 3 से हम डिवाइड कर दे, ये भी कट जाएगा, तो बाकी ये बच जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी डिवाइडेड बाई 6 इन नंबर टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। 6 से हम लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, वी डिवाइडेड बाई 6 in 1 2 1 5 0 to get a perfect square number, ठीक है। फिर हम 1 2 1 5 0 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12 0, 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30, ये आ गया। और इसका जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा क्या होगा, 3 3 जा 9, 5 जा 45। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस करना था परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे में, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्या डिवाइड करेंगे। बाकी का जो क्वेश्चंस है हम लोग वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा और आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। फिर भी किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो जाता है तो प्लीज़ कमेंट में हमें करके ज़रूर बताना, ताकि आपको वहाँ से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दें। ओके स्टूडेंट्स, सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए, और आई होप कि आप लोग हम लोग के साथ जुड़ के बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।